वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल जेके एसएसबी मेंटर्स पे आप सबका। तो गाइज, तो आज आपके लिए हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए हैं जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, जो आपका लास्ट टॉपिक है आपके जीके पोर्शन में। आई होप गाइज जो ये टॉपिक है इसके फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, सेक्शंस, आर्टिकल्स है, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन में इजाफा हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सको आपके एग्जाम्स में। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। इस टॉपिक में तो डेफिनेटली एक दो 2 और 2+ एमसीक्यूज तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक है। सो हम स्टार्ट करेंगे गाइज विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो पहला जो आपका जब हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टार्ट करेंगे 2019, तो उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, रूल आउट करता है कि जो कि रेगुलेट करता है, जो कि आर्टिकल 3 में बताया गया है, एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। आप किसी स्टेट का नेम अल्टर कर सकते हो, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज। जो भी स्टेट उसकी बाउंड्रीज है उसका नेम अल्टर कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो और ये आर्टिकल 3 इसी के साथ क्या सकता है, एम्पावर करता है, आप एक नया स्टेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आर्टिकल 3 कह रहा है आप एम्पावर करता है पार्लियामेंट को ताकि आप ऑल्टर नेम कर सको स्टेट्स की बाउंड्रीज को। तो और हम स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं विद द सेम विद आर्टिकल 3। ओके गाइस, ये आपको याद रखना, आर्टिकल 3 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे गाइस, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहला जो आपका जो बाय ये आर्टिकल जो इंडियन पार्लियामेंट जो कन्वर्ट करता है फॉर्मर किसी जम्मू कश्मीर जिसने हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया था, तो इसी आर्टिकल पार्लियामेंट ने हमारे स्टेट को स्टेट में इनटू यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर लद्दाख में चेंज किया था। राइट गाइस, आई होप आपको ये समझ अच्छा आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन। ये बिल इंट्रोड्यूस करी थी राज्यसभा ने। राज्यसभा ने ऑन 5 अगस्त को 2019 बाय होम मिनिस्टर अमित शाह, विच वॉज पास्ड ऑन द सेम डे। तो सेम डे को ये पास हुई थी, 5 अगस्त 2019 में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो ये डेट्स आपको बिल्कुल याद रखने। 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हुई थी ये बिल। ओके, पास हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था आगे गाइस, तो लोकसभा में ये पास हुई थी नेक्स्ट डे, दैट मीन्स 6 अगस्त को। नेक्स्ट डे 6 अगस्त को ये बिल पास हुई थी, आपको याद रखना है। 6 अगस्त 2019 द सेम बिल वाज पास्ड इन लोकसभा। ओके, देन नाउ वी मूव टू फर्दर। इट रिसीव्स प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया था 9 अगस्त को। 9 अगस्त को इसको एक्सेंट दिया था 2019 को, और ये जब लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स हो गया, लागू कब हुआ था, 31 अक्टूबर 2019। ठीक है गाइस, 31 अक्टूबर 2019 में ये केम इनटू फोर्स आया था। तो ये सेम बिल। तो आप आगे बढ़ेंगे गाइस, आपको आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके जो है इट कंटेन्स, तो अभी जो इस वीडियो में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ में तो वहाँ पूछा नहीं जाएगा। हम जो इसके फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉइंट्स, जो भी इवेंट्स है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा पहला इट कंटेन्स, पहला जो आपका ऑप्शन इट कंटेन्स 103 सेक्शन है, आपको याद रखना 103 सेक्शन, 14 पार्ट्स, ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं, एंड 5 स्केड्यूल्स। तो ये याद रखना है, 103 sections and 14 parts and 5 schedules। तो द इंट्रोडक्शन वहां पर पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्शन ये बिल हुई थी, ये प्रेसिडेंट ऑर्डर ने रिवोक किया था हमारा स्पेशल स्टेटस J&K का, अंडर आर्टिकल, ये याद रखना है, अंडर किस आर्टिकल, आर्टिकल 35A। तो जो हमारा स्पेशल स्टेटस था। आगे बढ़ेंगे। ये ऑर्डर है, ये जो ऑर्डर आया था, दिस ऑर्डर सुपरसाइडेड इन 1954 प्रेसिडेंट ऑर्डर सीकिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1952 दिल्ली एग्रीमेंट। ठीक है, दिल्ली एग्रीमेंट इंप्लीमेंट ये सीख रहा था 1953 दिल्ली एग्रीमेंट। ये आपको याद रखना, 1952 प्रेसिडेंट ऑर्डर सीकिंग इंप्लीमेंट किया था 1953 दिल्ली एग्रीमेंट। ओके गाइस, तो आगे बढ़ेंगे गाइस। जो एक्ट है ये बिफ्रिकेट करता है, ये हमारे डिवाइड करता है हमारे स्टेट्स को, जम्मू एंड कश्मीर जो कि हमारा स्टेट है, पहले बिफ्रिकेट तोड़ना, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख। 2 यूनियन टेरिटरी हमारे पास, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो आगे बढ़ेंगे। अब यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर 4 सेक्शन क्रिएट किए गए। ये आपको सेक्शन ज्यादातर याद रखने,
पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोबेबली मुझे लगता है कि एग्जाम्स में ये सेक्शन जरूर सेक्शन 4 जो है, तो इसके अंडर हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर क्रिएट की गई थी। तो आगे बढ़ेंगे गाइस, कंप्राइजिंग ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट एक्सेप्ट लद्दाख एंड करगिल सेक्शन 4। तो इस सेक्शन के अंदर सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के जो लद्दाख और करगिल है, लद्दाख एंड करगिल है, इसको अलग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आर्टिकल आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 239A कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पुडुचेरी, जो मॉडल अप्लाई हुआ है हमारी यूनियन टेरिटरी को। आर्टिकल, हाँ ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है। तो आर्टिकल 239A कहता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 239A आपका कह रहा है जो आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पुडुचेरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पुडुचेरी, वो मॉडल, वो सेम मॉडल हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को अप्लाई किया गया है अंडर सेक्शन 13। तो here is a very important MCQs. You have to remember this. This is Article 239A of the Constitution of Indian Puducherry, which was applied to the Union Territory of Jammu and Kashmir under Section 13. Section 13 ये आपको याद रखना है, Section 13। तो आगे बढ़ेंगे guys। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है जम्मू एंड कश्मीर को अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉस 1, ये आपको याद रखना है, अंडर सेक्शन 14 सब क्लॉस 1 लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। इट विल हैव द लेजिस्लेशन असेंबली। अब लेजिस्लेशन असेंबली रहेगी अंडर सेक्शन 14, आपको याद रखना है। थोड़ा सेक्शन अगर देख सकते हो आप, सीरियल वाइज रह रहा है। 14 सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करेगा जम्मू एंड कश्मीर को, और सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में अब एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आगे देखिए, सीट्स है अभी इंक्रीज, तो सीट इंक्रीज की गई है, पहले 107 थी, अब 114 कर दिए अंडर सेक्शन 60 पॉइंट सब क्लास 1, ये आपको याद रखना है। तो जो सीट्स है वो इंक्रीज हो गई है, किससे, 107 से टू 114 सेक्शन 60 सब क्लास 1, ये आपको याद रखना। तो सीट्स हमारी इंक्रीज हो गया। तो इसके जो सेक्शन और सीट्स ये आपको जरूरी याद रखने हैं, ऐसे एमसीक्यूज डेफिनेटली आपको एग्जाम्स में आएंगे। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। देयर विल बी अ रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन रहेगा एसटी एंड एससी सेक्शन, ये आपको याद रखना है। रिजर्वेशन जो एसटी और एससी रहेगी किस सेक्शन में रहेगी, सेक्शन 14 सब क्लास 6। तो रिजर्वेशन की इनके लिए क्रिएट की गई है, जो कि सेक्शन 14 सब क्लास 6 में रहेगी एसटी एंड एससी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट टू वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर सेक्शन 15। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नॉमिनेट करेगा औरत को, वो औरत को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन अंडर सेक्शन 15 आपको याद रखना है, वुमेन अंडर 15 को याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे गाइस। तो आप ऐसा करें, आप ये पीडीएफ आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगा गाइस। तो आप ऐसा करें, इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, 1-2 बार इसको रिपीट कीजिए, ताकि ये आपको ये अच्छे से याद रहे, क्योंकि डेट्स और जरूरी याद रखने। तो आप यूटी करते हैं, जो क्रिएट अंडर सेक्शन 3 हुआ था, अंडर सेक्शन यूटी ऑफ लद्दाख वाज क्रिएटेड अंडर सेक्शन 3, ये आपको याद रखना है। कंप्राइजिंग ऑल करगिल एंड लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, जिसमें करगिल और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट आएगा, सारे जितने भी है अंडर सेक्शन 3 में। ठीक है, लद्दाख विल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लद्दाख है वो भी उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 58 सब क्लास 1, याद रखना। लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट किस सेक्शन में लद्दाख को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, सेक्शन 58 सब क्लास 1। ओके, नाउ वी विल मूव टू फर्दर। देयर विल बी, इसमें जो डिफरेंस रहेगा, ये बड़ा मेन डिफरेंस है, यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रहेगी लद्दाख में। दे विल हैव नो लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख को एक सीट दी जाएगी लोकसभा में अंडर सेक्शन 10, याद रखना है। लद्दाख विल हैव 1 सीट इन लोकसभा अंडर सेक्शन 10। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर विल बी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पे, देयर विल बी नो लेजिस्लेशन काउंसिल ऑफ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज नो एमएलसीज। तो इसमें अब जो हमारी जो नया लॉ जो आया है, इसमें हमारी कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगा जम्मू एंड कश्मीर में, और ना एमएलसी रहेगा, म्युनिसिपल। आगे बढ़ेंगे गाइस। देयर विल बी नो एमएलसी रहेगा इसमें, तो एमएलसीज नहीं रहेंगे, और ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेगा हमारी जम्मू एंड कश्मीर। तो आगे बढ़ेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज अप्राइज टू लेफ्टिनेंट ऑफ ऑल कैबिनेट डिसीजन। जो चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अप्राइज लेना पड़ेगा लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे, मतलब उसको अंडर लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ही रहना पड़ेगा, जो भी कैबिनेट के डिसीजन होंगे। ठीक है, तो स्केड्यूल सेज दैट, 5th स्केड्यूल कहता है आपका, जो 5th स्केड्यूल में इसमें एमसीक्यू आ सकता है, जो आपके जो 106 सेंट्रल लॉ है वो अब अप्लाई हो गए जेएंडके में। क्या 106 सेंट्रल लॉ जो अप्लाई हो गए जेएंडके में, और उसके बाद क्या हुआ है लद्दाख में। ठीक है, एंड लद्दाख में, जेएंडके में भी 106 लॉ
सेंटर के लॉ अप्लाई हो गए J&K में और लद्दाख में। और उसके बाद क्या हुआ है, तो उसके बाद ये हुआ है 153 जो स्टेट लॉ है वो रिपील किए गए, ठीक है, रिपील किए गए हैं 150 स्टेट लॉज, वो रिपील किए गए। और जो 166 सेंट्रल स्टेट लॉ कंटिन्यू टू रिमेन एंड फॉर जो स्टेट लॉ के 166 है वो कंटिन्यू रखे फोर्स में, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेंगे। So this here is the very important MCQ you have to remember. 153 स्टेट लॉज जो कि रिपील किए गए और 166 स्टेट लॉ जो कंटिन्यू रिमेन इन फोर्स में रहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे गाइस। जो 2005 जो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट कहता है, वो कहता है हम इक्वल राइट औरतों को मिलना चाहिए, वुमेन इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ताकि वो इनहेरिटेंस जो भी उनकी इनहेरिटेंस के अजदाद की मतलब जो कि इनके परदादा की प्रॉपर्टी है, तो इनको उनमें ये इक्वल राइट मिलना चाहिए। बिकॉज मैन विल नॉट, क्योंकि एक जो मैन है वो अब यूनियन टेरिटरी में रह सकता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ेंगे गाइस। ये है आपका द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। रेस्ट्रिक्शन क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का? पहले जो अंडर सेक्शन 139 था, ठीक है, 139 था, तो वो अब ट्रांसफर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल एनी मोर। तो अब ये ट्रांसफर एक्ट जो था, लैंड ट्रांसफर एक्ट जो अब वो एप्लीकेबल नहीं है। अब आप लैंड ट्रांसफर कर सकते हो। जो द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लैंड प्रॉपर्टी थी इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 139, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 139, वो अब एप्लीकेबल नहीं रहेगा भाई। आप कोई भी यहाँ पे खरीद सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, ठीक है, घर बना सकता है, जमीन ले सकता है, बिजनेस कर सकता है, ठीक है। 139 के अंडर वो अब खत्म की गई है। जो पहले थी 139 अब वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी, ठीक है, हमारे J&K स्टेट एंड लद्दाख में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे गाइस। सेंट्रल RTI एक्ट क्या कहता है? तो इंफॉर्मेशन एक्ट, सेंट्रल का जो RTI एक्ट है आपका इन 2005 जो कि अब एप्लीकेबल होता था यूनियन टेरिटरी में, इंस्टीड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2005। अब सेंट्रल RTI एक्ट राइट इंफॉर्मेशन जो एप्लीकेबल रहेगा जो यूनियन टेरिटरी में, अब ये आर्टिकल ये रहेगा, सेंट्रल का RTI एक्ट अब एप्लीकेबल रहेगा यूनियन टेरिटरी में। पहले जो था जम्मू कश्मीर राइट इंफॉर्मेशन एक्ट वो पुराना एक्ट था, तो अब सेंट्रल का राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 एप्लीकेबल रहेगा। तो ये आपको याद रखना, MCQs यहाँ पे बनता है सेंट्रल एक्ट, तो क्या क्या चीज चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। एंटी करप्ट ब्यूरो विल बी क्रिएटेड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। जो LG है हमारा वो बना है, जो हमारे एंटी करप्ट ब्यूरो है ACB एंटी करप्ट ब्यूरो, वो एक क्रिएट किया जाएगा डायरेक्ट कंट्रोल LG के, जो कि LG है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट, ओके, गवर्नर। हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी हाई कोर्ट ऑफ बोथ यूनियन टेरिटरी अंडर सेक्शन। तो जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, ये दोनों यूनियन टेरिटरी के लिए क्रिएट किया जाएगा अंडर सेक्शन 75 गाइस। अब जो आगे आपका पॉइंट है वो है रिन्यूअल पैनल कोड। रिन्यूअल पैनल कोड जो था वो रिप्लेस किया गया है विद इंडियन पैनल कोड 1860। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है, 1860 से रिप्लेस किया गया है आपका रिन्यूअल पैनल कोड। तो अब आपको इंडियन पैनल कोड लगेगा 1866। और उसके साथ जो J&K CRP है वो रिप्लेस किया गया है सेंट्रल CRP, द सेंट्रल CRP, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2 MCQs वेरी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। रिन्यूअल पैनल कोड जो रिप्लेस किया गया है इंडियन पैनल कोड 1860, और जो J&K CRP है वो रिप्लेस किया गया है द सेंट्रल CRP से, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको ये बहुत वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मोटे मोटे फैक्ट्स है जो एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो थैंक यू गाइज। तो आपको बताना चाहिए लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा ऐसे फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो जो आपको बहुत हेल्प करे और हम कंटिन्यू कंटेंट लाएंगे, आप हमको भी मोटिवेट करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आप इसके बावजूद आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां हम डेली क्विज कराते हैं, जहाँ पे हम डेली टॉपिक वाइज क्विज कराते हैं, तो वह आप कर सकते हो ज्वाइन। वहाँ पे हम डेली टॉपिक वाइज क्विज कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसके बाद आप हमारे फेसबुक ग्रुप है हमारे पास, इसी के नाम से JK असेसमेंट मेंटर, जिसमें हम करंट अफेयर्स और GK रोज पोस्ट कर देते हैं। वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्प रहेगा। तो आपको हमारे टेलीग्राम की लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन, लाइक एंड शेयर कीजिएगा गाइस। ऑल द बेस्ट। अगर आप इस PDF को डाउनलोड भी कराना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, तो आपको वहाँ पे ही मिल जाएगी गाइस। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, sayonara।